नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज इस वीडियो में हम अलजेब्रा के मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 13 तो x माइनस टू इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड माइनस थ्री का मैक्सिमम मान क्या होगा। या फिर ऐसे ही हमसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो ऐसे प्रश्नों को हम सोल्व कैसे करेंगे, वो शॉर्ट ट्रिक आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसका बेसिक सीखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है और वो कैसे बनी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक में हमें इक्वेशन मिलती है, दूसरे में इक्वेशन नहीं मिलती। जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है तो x इंटू वाई का मैक्सिमम मान याद कीजिए और x माइनस टू इंटू वाई प्लस फोर का मैक्सिमम मान ज्ञात करें। ये क्या है, कंडीशन वाले। इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि x और y का मान कितना है 10, x और y का मान 10 होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिना कंडीशन के, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, तो वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसका x प्लस वाई कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 8 और y का मान 2 भी रख सकते हैं, यहाँ पर 9 1 भी रख सकते हैं, 7 3 भी रख सकते हैं, 6 4 भी रख सकते हैं, 5 5 भी रख सकते हैं। इन सब का सम कितना है 10 है। तो देखो x इंटू वाई तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 16, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 21, ये 24, ये 25। हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो इसमें मैक्सिमम कौन सी है 25। 25 कब बना, जब हमने 5 इंटू 5 किया, यानी x का मान भी 5 रखा, y का मान भी 5। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ समझ में आई हमारे यहाँ पर कि जब भी आपसे कोई ऐसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछता है तो यहाँ पर जो भी आपको दे रखी इक्वेशन, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका मान सेम होना चाहिए। x व y का मान सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो पूछे उसका मान सेम होना जरूरी है। यहाँ पर x बराबर k और y बराबर k, तो अब रखेंगे k प्लस k बराबर 2k और k बराबर हो जाएगा 5। जैसे यहाँ पर x माइनस टू वाई प्लस फोर, तो x का मान 5 होना जरूरी नहीं है, इसका मान बराबर होना जरूरी है। इसका मान रखेंगे k, इसका मान रखेंगे k, यानी x माइनस टू बराबर k। यहाँ पर हमने रखा कि x माइनस टू बराबर k, तो x बराबर हो गया k प्लस टू, वाई प्लस फोर बराबर है k, तो y बराबर होगा इसमें k माइनस फोर। एक्स की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 10, पुट कर देंगे इसमें, तो k प्लस टू प्लस k माइनस फोर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हो जाएगा 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 12 है और k इज इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 6, इसकी वैल्यू कितनी है 6 और इसकी भी कितनी 6, यानी k इंटू के, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा 36 होगा। तो ऐसे में वैल्यू पुट करनी है दोस्तों इसमें। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब है दोस्तों पहला प्रश्न, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 13 है, तो हमें इसका मान पूछा है। इसमें क्या है, कोष्टक में इंटू में x माइनस टू वाई प्लस वन और जेड माइनस थ्री, तो इनका मान सेम होना चाहिए, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। जैसे इसका मान क्या होगा k, इसका मान क्या होगा k, तो इसका मान क्या होगा k, और जब k को 3 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा k क्यूब, k की पावर 3, तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा k क्यूब। हमें k की वैल्यू निकालनी है। x माइनस टू बराबर क्या है k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस टू बराबर हो गया k। ऐसे ही y प्लस वन बराबर हो गया k, z माइनस थ्री बराबर हो गया k। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इधर आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी k प्लस टू, y की वैल्यू हो जाएगी k माइनस वन और z की वैल्यू हो जाएगी k प्लस थ्री। ये x y z की वैल्यू हो गई। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 है, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू है k प्लस टू, वाई की वैल्यू है k माइनस वन और z की वैल्यू है k प्लस थ्री, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 13, तो k कितनी है 3, तो k इसमें, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3 5 और इसमें माइनस करने 4, ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 तो हो जाएगा 9, तो k बराबर कितना हो जाएगा 3, k की वैल्यू कितनी होगी 3, और इसका मैक्सिमम मान क्या होगा k क्यूब, k बराबर 3 है तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी दोस्तों 27। दूसरा एग्जाम्पल सेम ऐसा ही है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 21, x माइनस 6
y प्लस 7 z माइनस 4 मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो इसकी वैल्यू k, इसकी वैल्यू k, इसकी वैल्यू k। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी k क्यूब, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो x माइनस 6 बराबर है k, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट करेंगे k प्लस 6। ऐसे ही y का मान क्या हो जाएगा इसमें, ये इधर प्लस का 7 है, दूसरी साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, प्लस का वो माइनस का बन जाएगा। इधर ये माइनस का है तो हो जाएगा k प्लस 4, योग कितना है 21। तो 3k, ये कितना हो जाएगा इसमें 10, 6 4 10, 10 में से माइनस क्या 7 बचा 3, ये 3 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का तो 18। तो k बराबर हो जाएगा 6, k बराबर होगा 6। और k क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 6 का क्यूब होता है 216, तो इसका मैक्सिमम मान होगा 216। तीसरा प्रश्न है x प्लस वाई बराबर है 16, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मान क्या पूछा मिनिमम। दोस्तों चाहे आपसे मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, तरीका सेम रहेगा इसमें। तो देखो क्या करेंगे, इसमें दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे, इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर क्या 16, तो इसका मान भी सेम हो जाएगा, इसका मान भी सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16। तो k बराबर हो जाएगा 8। तो k बराबर क्या है 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है, इधर 8 का क्यूब प्लस y का मान भी क्या होगा 8, तो 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 512, ये हो जाएगा 1024। इसका जो न्यूनतम मान होगा दोस्तों वो होगा 1024। आप ट्राई कर सकते हैं, इससे न्यूनतम मान नहीं हो सकता। बाकी आप वैल्यू पुट करोगे, इस वजह से x बराबर रखोगे 10, y बराबर रखोगे 6, तो इसका मान ज़्यादा जाएगा। अगला प्रश्न है a माइनस 7 इंटू बी माइनस 10 इंटू सी माइनस 12 बराबर है 1000। इसमें दोस्तों हमसे उल्टा पूछा है। इससे पहले जो हमने प्रश्न किए थे उसमें कंडीशन दे रखी थी, मान पूछा था मैक्सिमम व मिनिमम। इसमें ये ऐसे वाली कंडीशन पहले दे दी और मान पूछा अब a प्लस बी प्लस सी का। तो अभी हमने सीखा था कि ऐसे जो इंटू वाले दे रखे हों कोष्टक में, उनका मान बराबर होना चाहिए। इसका मान भी क्या होगा k, इसका मान भी क्या होगा k, इसका मान भी क्या होगा k। कितना है 3, तो होगा k क्यूब। तो k क्यूब बराबर ऑलरेडी कितना दे रखा है 1000, तो k बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 1000 क्या होता है 10 का क्यूब होता है, यानी k बराबर कितना होगा 10। तो a माइनस 7 बराबर क्या है k, तो a का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो इसमें a बराबर हो जाएगा 10 प्लस 7। देखिए यहाँ से आप a बराबर हो जाएगा, इसमें a माइनस 7 बराबर है k की वैल्यू 10, तो a बराबर हो जाएगा 17। ऐसे b बराबर कितना हो जाएगा 10, तो ये रहा, और 10 ये 20, c बराबर हो जाएगा 22। तो a प्लस बी प्लस सी, तो 17 प्लस 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 59। अब है दोस्तों दूसरी टाइप के प्रश्न। इसमें हमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, इसमें हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 10 माइनस कोष्टक x माइनस 1 का स्क्वायर का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का मिनिमम वैल्यू याद कीजिए। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब भी आपसे मैक्सिमम मान पूछे, यानी मैक्सिमम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, तो कोई भी वैल्यू बड़ी कब होगी, वो बड़ी तब होगी जब उसमें से माइनस का मान हम हटा देंगे। यहाँ पर जो भी नेगेटिव है ना, उस नेगेटिव को जीरो कर दो, अगर पॉसिबल हो तो नेगेटिव वाली वैल्यू को जीरो कर दो, ताकि सारे पॉजिटिव वाली बचेंगी, और जब सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो वो क्या होंगी मैक्सिमम होंगी। ऐसा ही सेम इसमें जब भी मिनिमम पूछे यानी न्यूनतम, तो न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम तब होगा जब पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएंगी जीरो। जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है कोशिश ये करें वो क्या हो जाए जीरो, या फिर जीरो नहीं हो तो उसके आसपास हो जाए थोड़ा सा, तो क्या होंगी सारी चीज़ें नेगेटिव बचेंगी। पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा मैक्सिमम कब होगा जब नेगेटिव वाली जीरो होंगी। नेगेटिव क्या है इसमें, ये वाला देखो नेगेटिव है यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हमें जीरो रखना है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम जीरो कर सकते हैं तो जीरो करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा इसमें x माइनस 1 बराबर जीरो और x बराबर हो जाएगा 1। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पर क्या बचेगा जीरो, और इधर कितना बचेगा 10, तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 10। हम बाकी वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। अगर हम x बराबर रखते हैं मान लीजिए 2, तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1,
अब 10 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना बचेगा 9। ये मैक्सिमम नहीं है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 10 ही होगी, क्योंकि हमने नेगेटिव वाले को क्या करना था 0, वो 0 कर दिया। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या पूछा मिनिमम। मिनिमम कब होगा जब पॉजिटिव वाला 0 होगा, और 0 भी नहीं हो पाता है तो उसके नज़दीक हो। तो ये क्या है x² + 1/x² + 1। ये क्या है पॉजिटिव है, ये पूरा क्या है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है x² है, और x का मान हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। आप अगर नेगेटिव भी रखोगे तो क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो कोशिश ये करते हैं कि मैं x की वैल्यू क्या करें पुट करें इसमें 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1/0 + 1 -3। तो यहाँ से बचेगा 1 -3 -2। इसका मान 0 कभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने x बराबर 0 रखा तो क्या जाएगा -2। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -2। इससे मिनिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है ये पूरा फ्रैक्शन क्या है पॉजिटिव फ्रैक्शन है, इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।